हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे विद पॉकेट स्ट्रेट प्लाज़ो, जिसके लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। तो इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में रख दिया है। तो जब हम प्लाज़ो में पॉकेट बनाते हैं तो जो खुली वाली साइड होती है वो हम अपनी साइड रखते हैं और बंद वाली साइड हम बाहर की साइड रखते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से बंद वाली साइड बाहर की साइड रखी है और जो खुली वाली साइड है वो अपनी साइड रखी है। तो पहले हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इस निशान को हम इस तरीके से पूरा लगा देंगे। फिर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है हम पहले उस पर मार्क कर देंगे। तो 35 हमारी लेंथ है, 35 पे हम मार्क कर देंगे। फिर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से, जो कि हमारा फोल्ड होगा। अब हम ऊपर मार्किंग करेंगे हिप की, जहाँ पे हमने इलास्टिक की मार्किंग की थी वहाँ पे अब हम हिप की मार्किंग कर रहे हैं। तो जितनी हमारी हिप है हिप का हमें 1/4 लेना है। तो हिप है हमारी 40 इंच, 40 का 1/4 होता है 10 इंच। तो 10 इंच पे निशान लगा के और 3 इंच हमें उसमें ऐड कर देने हैं। तो मतलब हमें 13 इंच पे निशान लगाना है। तो 13 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इसी तरीके से हम आसन पे भी निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी हिप है हिप का हमें 1/4 लेना है और उसमें 3 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ भी हम 13 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर हम आसन की गोलाई लेंगे। तो 2.5 इंच हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, 2.5 इंच की हम गोलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम मोहरी की मार्किंग करेंगे मार्जिन के साथ। तो जितना 2 इंच का मार्जिन रखना है और फिर मोहरी जितनी आपको चाहिए उतना मार्क कर देना है। फिर आसन से और जहाँ पे आपको मोहरी का मार्क किया है वहाँ पे इस तरीके से मिला देना है वहाँ तक, और फिर हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लाज़ो की पूरी कटिंग कर दी है। जो बंद भाग था हमारे एक तरफ उसको भी हमने अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे नीचे भी हमने कट लगा दिया है ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो। ऊपर भी हमने कट लगा दिया है ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको हम अलग रखेंगे। अब हम जेब की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आसन वाली साइड से कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, जिसमें कि गोलाई ऑलरेडी पहले ही बनी हुई है। तो ये हम 2 फोल्ड में रख रहे हैं, 2 जेब हम इसमें कट करेंगे। तो ये देखिए, जो इसकी हम चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 6 इंच की। 6 इंच हम इसकी चौड़ाई रख रहे हैं डबल फोल्ड में। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसकी फिर लंबाई ले लेनी है। तो 15 इंच इसकी लंबाई रख रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ से अलग कर देंगे और थोड़ी सी हम इस पर गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों जेब की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, दोनों पार्ट को हम अलग अलग पहले इस तरीके से रखेंगे और फिर हम दोनों आसन पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा देंगे। आसन को हमने स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट के। अब हम एक पार्ट लेंगे, उसको इस तरीके से अच्छे से पहले बिछा देना है। फिर हमें जो हमने जेब कट किया है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर बिछा देंगे। हमें इस तरीके से बिछाना है कि सीधी सीधी साइड एक साइड रखना है और उल्टी साइड बाहर की साइड रखना है। तो फिर हमें यहाँ से ऊपर से और यहाँ तक 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। फिर उसके नीचे से हमें 4 इंच के नीचे से 6 इंच पे निशान लगाना है। 6 इंच पे निशान लगा दिया तो इसको फिर हमें यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से मिला देना है और फिर हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो चलिए अब सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हमने पूरा सिल दिया है। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। तो हम इसके बाद हम इस जेब को यहाँ इस तरीके से करेंगे।
अंदर की साइड, और फिर हम ये हमने जो गोलाई दे रखी है यहाँ से और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो इस पे हमने पूरी सिलाई लगा दी है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो ये देखिए ये पूरी गुम सिलाई पॉकेट बन जाएगा। सिलाई अंदर को रहेगी तो बाहर कुछ नहीं दिखेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी पॉकेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सलवार के ऊपर पॉकेट को रख दिया है। 4 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे, फिर हम 4 इंच से नीचे 6 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देंगे। तो ये हमने सिल दिया है। फिर हम इस पे इस तरीके से दोनों साइड कट लगा देंगे और फिर हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और फिर ये इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा देंगे। इस पे भी हमने सिलाई लगा दी है। इसको हम इस साइड पलट देंगे तो दोनों जो हमारे पॉकेट है वो हमने सिल दिए हैं। अब हमें दूसरे पार्ट को इसमें अटैच करना है। तो ये देखिए पहले हम इसको इस तरीके से अच्छे से बिछा देंगे, फिर हमें दूसरा पार्ट लेना है और इसके ऊपर रखना है। तो इस तरीके से सीधी सीधी साइड हमें अंदर रखना है और इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है। बीच में हमें पॉकेट को बंद नहीं करना है, तो वहाँ पे ध्यान से सिलना है। फिर हमें यहाँ से नीचे तक सीधा सीधा सिल देना है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट सिल दिया है, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देंगे। फिर इस वाले पार्ट को ध्यान से सिलेंगे और यहाँ से और नीचे तक हम सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे। इस वाले को भी हम इसी तरीके से सिल। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पॉकेट का लुक आया है। अब हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ये इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोनों को हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। नीचे हमने दोनों मोहरी को फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से मोहरी जितनी चाहिए उतने हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा देनी है। तो नीचे हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब हम ऊपर बेल्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरीके से पूरा फ़ोल्ड करके और इस पर पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने इसको इस तरीके से पूरा फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम इस पे इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ खुला छोड़ रखा है डालने के लिए। तो ये हम इलास्टिक लिए है, जितनी हमारी कमर है उससे 4-5 इंच कम ली है। तो इसको पूरा अटैच करके और इस पे पूरा सिल देंगे। तो ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। हमने इलास्टिक पूरी अटैच कर दी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों जेब हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।